सुना है एक वाक़या, मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया, और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंक लगता, खूब मारता है मुझे, मैं रोज़ा रखती हूँ तो तब भी मारता है, और मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूँगा मैं फैसला कैसे करूँ, उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है। औरत ने कहा अल्लाह के रसूल ज़ारे भी नहीं ज़र्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूं, घर में घुसता हूं, सोचता हूं कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूं। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूं तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूं ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसे। अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया, तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। हैं? अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। खैर, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक जबान से निकल जाए तो मोबाइल पे फोन कर करके नाक में दम कर देते हैं, मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में। जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है। एक तुम्हारी कौम है आंख बंद कर ली चले आए, मेरे मौलाना ने जो कह दिया हाँ ठीक। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफिल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो? एक तरफ राजनीति और एक तरफ ये, कैसे जोड़ा जा रहा है? कितनी अहमियत बताई जा रही है, यानी वोट भी डालो तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि शुभेंदु अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारे हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो क्या किया जाएगा? फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई तो खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया है खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है, और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो
अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तुम मुझ पे मेरी माँ की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो, तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो और या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिया आपने, 55, और एक छोड़ दिया, चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे तो रोजा नहीं, बाद में करो, लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया, या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे, तो नहीं, आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, मिल, कोई नहीं मना करना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है। मांगो दुआएं तहज्जुद में, कितनी मांगते हो, मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठी हो, दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है शिफा दे, अल्लाह मेरी माँ बिस्तर पे लेटी है शिफा दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रखो उसके सामने। दुआ मांगने का सही तरीका यह है, मस्जिद के मजबूर और बेबस इमाम पर अपनी धौंस मत चलाओ, अपनी हुकूमत मत चलाओ। असल में हम उलमा ने भी अपनी वक़्त और कदर कीमत कम कर ली है। आज हम मस्जिद के जाहिल मुतवल्ली की सुन लेते हैं, मौलाना साहब क्या बात है, ये मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने भरा क्यों नहीं टंकी, हाय 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 हाय, मौलवियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ है, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर रहा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम, और जिस मुल्क में ये रहते हैं उस मुल्क का बादशाह इनसे कह रहा है, इमाम साहब मेरे बच्चे को भी कुछ पढ़ा दिया करो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो कुरान और हदीस, मेरे बच्चों को भी तालीम दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को मैं तालीम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह मिला, कहा इमाम साहब क्या बात है, किसी मस्जिद में मुलाकात हो गई, क्या बात है, आप हमारे घर आए नहीं, मैं 10 दिन से या हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूं आपका,
कि आप हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। आपसे 5-6 दिन 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपने कहा था पढ़ा देंगे, आप आए नहीं मेरे घर। इमाम बुखारी का जवाब बादशाह को क्या था? नहीं, आपका बच्चा हमारे घर आया ही नहीं है, आपका बच्चा हमारे घर आता तो जरूर मैं पढ़ाता। तो बादशाह ने क्या कहा? मेरा बच्चा आपकी झोपड़ी में आके पढ़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे महल में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बादशाह सलामत से, सॉरी ये नहीं होगा मुझसे, आपके बच्चे को मेरे घर आना पड़ेगा और हां मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सुन लीजिए बादशाह सलामत साहब, आपके बच्चे को मेरी झोपड़ी में आके उसी चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस चटाई पर हमारे मोहल्ले के और गरीबों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अलग से आपके बेटे के लिए मेरे पास कुर्सी, सोफे और मखमल का कोई इंतजाम नहीं होगा, आपके बेटे को उसी चटाई पर बैठकर पढ़ना होगा। यह जवाब था उस जमाने के उलमा का बादशाहों को। नहीं आदत थी किसी की सुनने की। कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सुनाएगा तू, किताब और सुन्नत का इल्म मेरे पास, और गुलामी करूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो इस जुर्म की सजा उनको क्या मिली? बादशाह ने उनको शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर ही नहीं मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर, बस्ती, मुल्क से निकल गए, दूसरी बस्ती में चले गए, लेकिन उन्होंने हिजरत कर जाना गवारा कर लिया, मुल्क छोड़ देना गवारा कर लिया, बादशाह की गुलामी करना गवारा नहीं किया। उलमा अपने वकार को समझें, उलमा अपने मकाम को समझें, और आप लोग भी समझिए, उलमा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इज्जत करना कीजिए। याद रखिए, ये मिट गए तो पैदाइश से लेके मौत तक सारे काम मौलवी काम आता है। मौलवी आपके मरने के बाद जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कदर कीजिए, कदर। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, अल्लाह के सच्चे गुलाम तो वो हैं जो अपनी जबान से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, बहुत सख्त है, चिमटने वाला है, इन बहुत ही बुरा ठिकाना है वो जहन्नम। जो ये कहते रहते हैं, ये सच्चे बंदों की पहचान बताई। अल्लाह और बंदे में रिश्ता क्या होना चाहिए? एक मिसाल, वो है मालिक और मैं हूं, हम है गुलाम। गुलाम की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि किसी काम का हुक्म या कोई भी काम होता तो मेरे मालिक के हुक्म से ही है, लेकिन अगर अच्छा हो तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ करना चाहिए, और अगर गलत हो जाए तो उसकी निस्बत वो अपनी तरफ कर ले, अपने मालिक को रुसवा न होने दे। ये मालिक और गुलाम के दरमियान एक फर्क होता है।